हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक डाटा गिवन है, उसमें से जो है वो हमें मोड को फाइंड आउट करना है। मोड का फॉर्मूला होता है, मोड कैसे हम निकालते हैं, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड फाइंड आउट करने का। तो हमें यही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मॉडल क्लास देखनी है कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 23 है, जो कि हमारी मॉडल क्लास ये वाली बन जाएगी। 45 और 55 वाली जो मॉडल क्लास है हमारी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले जो में वैल्यूज पुट करते हैं, एल लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की क्या है 45। तो 45 प्लस पहले होता है F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मीन्स की 23, यहाँ पे हो गया 23 माइनस F0 होता है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 2F1 F1 क्या था 23 था, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता 46 माइनस F0 हमारे पास कितना है, F0 हमारे पास 22 है। F2 होता है उससे आगे वाली, तो उससे आगे वाली हमारी फ्रिक्वेंसी है 14, तो माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट कितनी है, हाइट इसके बीच का इंटरवल जो है वो 10 का है। तो क्लास की हाइट कितनी है, क्लास की हाइट होगी हमारे पास 10। तो इनको सोल्व करते हैं अब हम। ये हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस 23 में से 22 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 46 में से माइनस करना है हमें। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 14 और 22 और 4 26 और हमारा 26 और 10 36 को 46 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 10 से 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 46। तो जो मोड कितना आ गया वो हमारा आ गया 46। इसका आंसर आना था 46। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP एंड। हमारे पास दो एपीज हैं, हमें पूछा कि कौन सी ये एन के लिए दोनों की जो टर्म्स हो nth टर्म जो होगी वो सेम हो जाएगी। वो हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें दोनों जो एपीज की टर्म्स है वो सेम हो जाए। तो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम। तो हमारे पास दो एपीज हैं, एक एपी है 975 और एक एपी है 15, 12 एंड 9। तो पहले हम सबका जो है वो ए निकाल लेते हैं। पहले A1 निकाल लेते हैं फर्स्ट एपी का A1 हमारे पास 9 है। इसमें का D1 भी निकाल लेते हैं। D कितना आ जाएगा 7 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 2 जो है वो D1 हो जाएगा। A2 मतलब कि सेकेंड एपी के लिए ये हो जाएगा 4 AP फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट एपी थी ये हमारा हो गया 4 AP सेकंड, जो हमारी सेकंड एपी है उसमें A1 की वैल्यू कितनी है 15 और D2 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 12 माइनस 15 करें क्या जाएगा माइनस का 3। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि nth टर्म जो है वो इक्वल हो जाए। दोनों की nth टर्म को हम इक्वल रखेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि दोनों एपीज को सेम रखना है तो दोनों को इक्वल रखेंगे। इसका nth टर्म क्या हो जाएगी, इसकी nth टर्म हो जाएगी A1 कितना है 9 प्लस n हमें पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी माइनस का 2। और सेकंड वाली के लिए A कितना है A2 है 15 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी माइनस का 3। तो ये हो गया 9 माइनस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो गया 15 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें n वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये माइनस 3n है, इधर आके ये माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का 2n हो जाएगा। इधर हमारे पास 9 प्लस 2 11, ये 15 यहाँ प्लस का तो यहाँ पे आके माइनस का, ये 3 यहाँ प्लस का तो इधर आके माइनस का। ये हो गया हमारे पास 15 और 3 18
18 में से 11 माइनस करेंगे, 18 में से 11 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 7, माइनस का 7, और इधर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का n, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो 7 होनी चाहिए उस n की वैल्यू जिसमें जो दोनों टर्म्स की जो एपीज है, दोनों एपीज की जो टर्म्स है वो इक्वल हो जाएगी। 7th टर्म जो है वो दोनों एपीज की इक्वल होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150 spherical marbles each of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical vessel of diameter 7 centimeter containing some water and completely immersed in the water. Find the rise in the level of the water in the cylindrical vessel. हमें बोला है कि 150 spherical balls है जिनका डायमीटर हमें गिवन है, उनको हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया जिसमें कुछ पानी था। हमें ये पता करना है कि उस पानी का लेवल कितना इंक्रीज हो गया। तो इजी क्वेश्चन, जितना भी उसका लेवल पानी का इंक्रीज हुआ होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ 150 स्फेरिकल। तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ मार्बल्स जो है 150 है, हर का डायमीटर जो है 1.4 है, तो और हर का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.7 मीटर जो है उसका रेडियस हो जाएगा। सिलेंडर का डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर दिया, इसका रेडियस हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों ही जो रेडियस थे वो सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो हमें जो है वो वॉल्यूम ऑफ कितना पानी का लेवल इंक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करना। वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने स्फीयर्स 150, वॉल्यूम ऑफ 150 स्फीयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है हमारे पास πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 πr का क्यूब। कितनी का करना है हमें, 150 का पता करना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं। इसका रेडियस कितना था, सिलेंडर का रेडियस था 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाइड द हाइट हमें पता करने की किस लेवल तक जो है वो हाइट इंक्रीज हुई है, इज इक्वल टू 4/3। इसका रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल्स तो थे वो था 7/10, डेसिमल हटा रहे हैं, क्यूब करना है तो इसको 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द 150। एक जीरो के साथ एक जीरो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 7 इन 2 7 के साथ कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये 2 बचा हुआ है, साथ में ये वाला 7 बचा हुआ है और ऊपर कुछ बचा, ऊपर और कुछ नहीं बचा है। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास एक ये वाला 10 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बस यहाँ से ये 2 जो है वो नीचे डिवाइड हो रहे थे तो यहाँ पे आके वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 10 विच मीन्स की 5.6 सेंटीमीटर जो है वो उसमें जो वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होगा 5.6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं कि चॉइस वाला क्वेश्चन क्या है। जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें जो है वो 3 क्यूब्स जो है जिसकी हर की सेंटीमीटर साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, उन तीनों को जोड़ दिया और जोड़ने से एक क्यूबॉइड बना है। हमें उसकी जो है वो टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, देखते हैं। पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे फिर देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो हमारे पास 3 जो है वो क्यूब्स थे, इनको जोड़ के एक क्यूबॉइड बन गया। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी जो एज होगी वो 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, मीन्स की इसकी ये वाली हाइट अभी भी 6 है और इसकी जो ये ब्रेथ है वो भी 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, ये 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये मिला के कितनी बन गई है, ये मिला के 18 बन गई है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, ऑफ क्यूबॉइड ये होता है हमारे पास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है 18, ब्रेथ हमारे पास 6 है प्लस ब्रेथ हमारे पास 6 है, हाइट उसकी हमारे पास 6 है, अभी भी हाइट 6 है और उसकी लेंथ जो है वो 18 है। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 108, 6 इंटू 6 36, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, इन सबको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 216 प्लस 36, 6 6 12, 1 कैरी 3 4 5 2, ये हो गया हमारे पास 252। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 5 2 10, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो हमारे पास क्यूबॉइड बनेगी। उसका आंसर होगा हमारे पास 504 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स। हमें पता करना है कि किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू m की कौन से वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स की कंडीशन हमें पता है कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये हमारा पूरा b होगा, मीन्स की 2 इंटू m माइनस 1, ये हमारे पास b हो गया माइनस 4, a कितना है, a हमारे पास m है, इंटू c हमारे पास ये पूरा हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास m प्लस 2। इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, इस पे हमारे पास m माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब कि ये हो गया हमारा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, ये हो गया माइनस 4m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4m को m से मल्टीप्लाई किया 4m का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, साथ में ये m इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे, अंदर आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8m प्लस 4 माइनस 4m स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 8 16m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर प्लस उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 16m, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/16, मतलब कि 1/4। तो m की क्या वैल्यू होनी चाहिए, m की वैल्यू 1/4 होनी चाहिए। उसके लिए जो है वो इस इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स जो है वो पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। जो और वाला क्वेश्चन था, जो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होना था, इसकी पहले में इक्वेशन स्टेटमेंट बनानी थी, उससे जो है वो आसानी से सोल्व हो जाता, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा आसान था सोल्व करना। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ द ओ पी आर की वैल्यू हमें जो है 45 गिवन है, देन प्रूव दैट, हमें ओ आर पी क्यू इज अ स्क्वायर, हमें ये पता करना है। हमें बोला गया कि जो ओ पी आर है वो 45 डिग्री का है, हमें ये पता कर प्रूफ करना है कि जो हमारे पास गिवन जो रेक्टेंगल बन रहा है वो एक स्क्वायर होगा। तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें स्टेटमेंट में, तो हमें पता है कि जो सेंटर से लाइन आती है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो भी 90 का हो जाएगा, सेम ये वाला एंगल भी 90 का हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, अगर ये आधा 45 है तो ये पूरा भी 90 का हो जाएगा। तो 3 एंगल हमारे पास 90 हो गए, तो चौथा एंगल भी 90 ही होगा। चारों एंगल्स 90 के हैं और चारों साइड्स भी बराबर है, मीन्स कि हमारा जो ओ आर पी क्यू होगा वो एक स्क्वायर होगा। हमें यही लिखना है कि जो हमें पता है कि सेंटर से आने वाली लाइन जो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए वो 90 डिग्री का होगा। 2 एंगल 90 के हो गए, फिर वो बाइसेक्ट करता है, एक हमें 45 गिवन है तो पूरा हमारे पास 90 डिग्री का होगा। 3 एंगल जो है वो 90 के हैं, तो चौथा भी जो है वो 90 का ही होगा, जिससे पता लग गया कि ये हमारा एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द sum of the first 1D terms of an AP in which the D is 5 and A 50 is 120। हमें बोला कि हमें 50 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड आउट करना है, S20 फाइंड आउट करना है। हमें जो है वो D की वैल्यू 5 गिवन है और A20 की जो वैल्यू है वो हमें 135 गिवन है। देखते हैं कैसे करेंगे।
तो हमें जो है वो 820 की वैल्यू 135 गिवन है। पहले तो हम n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। n भी हमें पता है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम ही जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन हमें यहाँ पे लास्ट टर्म तो पता है कि 135 है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता है, तो हमें फर्स्ट टर्म जो है वो निकालनी पड़ेगी। हमें 820 जो है वो 135 गिवन है, मीन्स कि 135 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। ये हो जाएगा 135 इज इक्वल टू a प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 इंटू 5। ये हो गया हमारे पास, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जो 45, 4 कैरी, ये हो जाएगा हमारे पास 95। ये यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 135 माइनस 95 इज इक्वल टू ए। माइनस करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब हम एस एन निकाल सकते हैं। S20 क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म 40, लास्ट टर्म 135, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया 10 इंटू 35 में 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1750 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angle of the 30 with it. The height of the breaking point from the ground is 2 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। हमें बोला गया कि कोई एक पेड़ था जो कि तूफान के दौरान जो है वो टूट गया, और टूटने के बाद वो मुड़ के जो है वो धरती पे गिर गया, और जो है वो धरती के साथ अब 30 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहा है। हमारे पास जो हाइट, पेड़ के टूटने की हाइट है, जिस पॉइंट से वो टूटा है उस पॉइंट का जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो 2 मीटर गिवन है। हमें पूरे ट्री की जो है वो हाइट फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सिचुएशन है, मान लेते हैं कि यहाँ से पेड़ टूट के ये बाकी का पोर्शन जो है वो ऐसे गिर गया नीचे और धरती के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये ए बी सी हमें जो है पूरे ट्री की जो हाइट फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि हमें क्या पता करना है, हमें ए सी प्लस सी बी पता करना है, क्योंकि ये सारी चीज जो है वो उसकी हाइट है। ए सी तो हमें जो है वो 2 मीटर गिवन है, हमें जो है वो सी बी फाइंड आउट करनी है, बाद में दोनों को ऐड करना है। अब सी बी क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है, और हम ऐसा रिलेशन लगाना है जिसमें पी और एच आता हो। तो पी ओवर एच किस में आता है, वो आता है साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा होता है पी ओवर एच। साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 2, एच हमें पता नहीं है। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर। तो ये वाली चीज कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 4 प्लस 2 6, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। तो पूरे ट्री की हाइट थी वो 6 मीटर थी। मैंने शॉर्टकट किया, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने बस आपको आंसर बताना था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट